वेलकम स्टूडेंट्स। अब आते हैं अगला अध्याय 3 जो कि है त्रिकोणमितीय फलन। उसका हम प्रश्नावली 1 देखेंगे और इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा प्रश्नावली 1 में, वो देखेंगे। तो देखिए, पार्ट का क्या नाम है? त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिग्नो और मेट्रिक। ट्रिग्नो यानी कि ट्रायंगल जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं, और मेट्री यानी कि मेजर, माप। तो त्रिभुजों का माप जिस अध्याय में हम पढ़ते हैं उसे हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर ये कोई मापक लाइन है, ठीक है, ये आधार है, कोई बेस लाइन है, ठीक है। अगर हम जो एंगल है, जो कोण ऐसे मेजर करते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो जो कोण बनेगा वो बनेगा पॉजिटिव में, ठीक है, यानी कि धनात्मक। और अगर इस बेस लाइन, आधार लाइन से कोण को हम ऐसे उल्टे यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में अगर इसको हम मेजर करते हैं, मापते हैं, तो जो कोण बनेगा वो होगा नेगेटिव। जैसे कि ये सपोज अगर ये 45 अंश है तो माइनस 45 अंश आएगा, ये अगर 45 अंश है तो प्लस 45 अंश होगा। ठीक है, ये तो हो गया कि कब पॉजिटिव बनेगा कोण और कब नेगेटिव बनेगा। अब देखिए, कोण को हम दो तरीके से माप में लिख सकते हैं। पहला होता है डिग्री, जो हम अभी तक नॉर्मल पढ़ते हैं, ठीक है, 30 अंश, 50 अंश, 60 अंश, लाइकवाइज ऐसा अपन पढ़ते हैं। दूसरा रेडियन। देखिए, रेडियन क्या होता है? जो रेडियन होता है वो पाई के रूप में होता है, ठीक है, पाई, 2 पाई, या पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो जो पाई के फॉर्म में होता है या जो ऐसा नंबर होता है उसे हम रेडियन बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके से हम मेजर माप सकते हैं। अब देखिए, ये संबंध आपको पता होना चाहिए कि एक अंश, है ना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ठीक है, ये रिलेशन, ये संबंध पता होना चाहिए। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, 1 डैश मतलब क्या हुआ? ये हुआ मिनट, और डबल डैश यानी कि सेकेंड। ठीक है, तो देखिए, जब भी हम कोण मापेंगे तो हम डिग्री में मापते हैं। ठीक है, डिग्री से छोटा यूनिट क्या होता है? मिनट। ठीक है, उससे छोटा, और मिनट से भी छोटा क्या होता है? सेकंड। तो इस डिग्री से छोटा मिनट होगा, मिनट से छोटा सेकंड होगा। तो हम उस संबंध को ऐसे जान सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिग्री और रेडियन में संबंध। ठीक है, डिग्री और रेडियन में संबंध क्या होता है? तो सिंपल आपको बस इतना याद रखना होगा कि डिग्री बराबर क्या होता है? डिग्री अंश वाला होता है, तो 180 अंश। ठीक है, तो डिग्री बट्टे 180 अंश बराबर रेडियन क्या होता है? पाई का होता है, मैं आपको बताया हूं। तो रेडियन का r बट्टे पाई। बस आपको ये संबंध बस याद रखना होगा, d बट्टे 180 बराबर r बट्टे पाई। अब यहां से हम दो चीज निकाल सकते हैं। एक तो डिग्री कैसे निकालना है वो भी निकाल सकते हैं, और रेडियन का भी सूत्र निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर हमें डिग्री निकालना होगा तो d एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, तो 180 उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, जो कि इधर भाग में है, तो 180 गुना r बट्टे पाई। ये हो गया डिग्री का फॉर्मूला, सूत्र। अब दूसरा निकाल लेते हैं रेडियन का। तो रेडियन अगर उस तरफ रहेगा तो पाई भाग में उस तरफ, इस तरफ आके गुणा में हो जाएगा, तो d के साथ गुणा हो जाएगा पाई बट्टे 180 अंश। ठीक है, तो दो सूत्र आ गया। जब हमें रेडियन दिया होगा और डिग्री निकालना होगा तो ये सूत्र लगेगा, और अगर डिग्री दिया होगा, रेडियन निकालना होगा, तो ये सूत्र लगेगा। तो ये जो है सूत्र वो इंपॉर्टेंट है, बस ये संबंध याद होना चाहिए। ठीक है, फिर दोनों सूत्र बन जाएगा। अब देखिए, एक लास्ट चीज, देखिए, अगर हमें कोई कोण निकालना है, ठीक है, तो उसका सूत्र होता है चाप बट्टे त्रिज्या। देखिए, उदाहरण देता हूं आपको। अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है,
उसका कुछ ये कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। ये जो बना है ये क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि ये बीच से सेंटर पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट तक जा रहा है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये त्रिज्या रेडियस है, ठीक है। तो चाप यानी कि यहां से लेके यहां तक का दूरी उसको चाप बोलते हैं, जिसको हम L से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चाप हो गया L बट्टे त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या होता है, रेडियस यानी कि R, और कोण क्या, थीटा मान के चलते हैं, तो थीटा बराबर L बट्टे R। तो ये सूत्र भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें बेसिक थीटा बराबर L बट्टे R यानी कि कोण अगर निकालना होगा तो चाप बट्टे त्रिज्या करके हम निकाल लेंगे, और डिग्री और रेडियन का ये संबंध पता होना चाहिए, वहां से हम डिग्री और रेडियन का एक अलग अलग सूत्र निकाल सकते हैं। तो हमें इस प्रश्नावली के लिए मुख्य रूप से 3 सूत्र को ध्यान में रखना होगा, एक थीटा बराबर, डिग्री बराबर और रेडियन बराबर, तो ये तीनों का संबंध पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे हम प्रश्नावली 1। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 3.1, ठीक है। तो देखिए क्या दिया है, पहला प्रश्न, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो डिग्री माप हमें दिया हुआ है, हमें रेडियन माप निकालना इसका, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 1, पहला प्रश्न क्या दिया, 25 डिग्री। तो 25 डिग्री दिया हुआ है जिसे हमें रेडियन माप में चेंज करना है। तो हमें डिग्री और रेडियन का संबंध पता है, ठीक है, मैंने आपको बताया था अभी। तो डिग्री बट्टे क्या होता है 180 बराबर रेडियन बट्टे क्या होता है पाई। हमें दिया क्या है डिग्री, निकालना क्या है रेडियन, तो r को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, क्योंकि हमें r निकालना है तो r एक तरफ तो बाकी सब एक तरफ, तो d ये भाग में इधर आके गुणा में हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बट्टे 180, ठीक है। हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, तो डिग्री की जगह क्या आ जाएगा 25, तो 25 डिग्री गुना पाई बट्टे 180 बराबर r, ठीक है। इसको हम हल करते हैं तो ये किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 पंचे 25, 5 दिया 15, ये 3 5 6 के 30, ठीक है। तो क्या हो गया r बराबर, ये r इस तरफ है उसको मैं इस तरफ लिख दिया बराबर के 5 पाई बट्टे 36, ठीक है। ये आगे हल होगा क्या, नहीं ये हल नहीं होगा, इससे आगे सरल नहीं होगा। तो r यानी कि रेडियन क्या हो गया 5 पाई बट्टे 36, ये आगे उत्तर। उसी तरीके से हम दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, -47 डिग्री 30 डैश, डैश यानी कि मिनट, डबल डैश यानी कि सेकंड, ठीक है। तो इसे हमें रेडियन में चेंज करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको पूरा डिग्री में चेंज करना होगा, पूरा डिग्री में, पूर्णतः। कैसे, क्योंकि देखिए ये जो दिया वो मिनट में दिया हुआ है, मिनट में नहीं पूरा डिग्री होना चाहिए। तो देखिए अब डिग्री में हमें चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो -47 डिग्री और 30 मिनट है उसको हम पूर्णतः डिग्री में चेंज करेंगे। तो देखिए -47 डिग्री ये तो है, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस ये 30 मिनट, ये 30 मिनट को हम डिग्री में चेंज कर देंगे तो पूरा क्या हो जाएगा डिग्री में आ जाएगा, क्योंकि ये तो पहले से डिग्री में है, बस 30 मिनट को अपन डिग्री में चेंज किए तो, ठीक है। तो 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है। तो हमें रिलेशन क्या पता है मिनट और डिग्री का, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ठीक है। मैं आपको बताया था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो देखिए हमें 30 मिनट का निकालना है, तो सबसे पहले तो अपन 1 मिनट का निकाले, तो ये 60 मिनट है उसको 1 मिनट करता हूं, तो ये जो 60 है वो इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 1/60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होता है, ठीक है। हमें 30 मिनट का चाहिए तो हम दोनों तरफ 30 गुना कर देते हैं। तो देखिए 30 गुना 1/60 बराबर 30 गुना 1 क्या होगा 30 ही होगा। तो 30 मिनट बराबर ये जो भी आएगा किसमें रहेगा डिग्री में, तो 0 0 कट के 3 कम 3 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 30 मिनट। तो 30 मिनट बराबर क्या हुआ 1/2, ये सब क्या है डिग्री में, तो 30 मिनट बराबर 1/2 डिग्री होगा। तो 30 मिनट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, और ये भी क्या है डिग्री में और सामने माइनस। अब देखिए अब इसको पूरा चेंज करते हैं हम लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा। अब ये क्या हो जाएगा 47, देखिए 2 भागित 1 2 होगा, 2 गुना 47 तो क्या हो जाएगा 94 डिग्री
धन 2/2, 1 गुना 1 अंश, तो 94 धन 1 क्या हो जाएगा 95 अंश बट्टे 2। तो देखिए ये आ गया -95/2 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये डिग्री में तो आ गया, हमें इसे रेडियन में चेंज करना होगा। तो देखिए अब ये संबंध लगाएंगे हम, क्या रेडियन का सूत्र लगाएंगे, तो R बराबर डिग्री गुना पाई बट्टे 180 अंश। तो R बराबर डिग्री कितना दिया है -95/2 गुना पाई बट्टे 180। ठीक है, इसको हम हल करते हैं तो ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 निया 45। ठीक है, ये 5 से जाएगा, 5 दिया 15 और 5 छक्के 30, 36 हो गया। अब ये कटेगा क्या, और अब नहीं कटेगा, तो R बराबर 19 पाई बट्टे 36 दूनी 72, तो 19 पाई बट्टे 72 ये क्या हो गया रेडियन में उत्तर। और देखिए यहाँ पे सामने माइनस है ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस, तो रेडियन क्या हो गया, रेडियन बराबर -19 पाई बट्टे 72 रेडियन। अब देखते हैं अगला प्रश्न, तीसरा और चौथा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है 240 डिग्री, और चौथा भी देख लेते हैं, वो दिया है 520 डिग्री। हमें रेडियन में चेंज करना है। फिर से हमें रेडियन का सूत्र पता है, R बराबर D गुना पाई बट्टे 180 अंश। ठीक है, तो D कितना दिया है 240 पाई बट्टे 180, 0 और 0 कट गया, ये 6 से कटेगा, 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो हम R बराबर 4 पाई बट्टे 3, तो रेडियन क्या हो गया 4 पाई बाई 3, ये हो गया उत्तर। वैसे ही 520 डिग्री को भी चेंज कर लेते हैं रेडियन में, तो रेडियन बराबर डिग्री गुना पाई बराबर 180 अंश। तो R बराबर डिग्री क्या दिया है 520 गुना पाई बट्टे 180, तो 0 और 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 9 दूनी 18, ये 2 दूनी ये क्या होगा, हाँ 2 दूनी 4, 12 6, ये हो गया 26। अब क्या हो गया R बराबर 26 पाई बट्टे 9, तो ये आ गया रेडियन में उत्तर 26 पाई बाई 9। तो इस तरीके से प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 1 बनेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है, हमें रेडियन माप दिया हुआ है जिसे डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए अगर रेडियन माप था तो कुछ भी आता था, जैसे कि 25 पाई या 25 पाई बट्टे 2 तो चल जाता था, फ्रैक्शन में आता था तो चल जाता था, क्योंकि खाली रेडियन में एक ही चीज होता है। लेकिन जब डिग्री में आएगा तो अगर 35 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी आया अगर, तो वो तो चल जाएगा। लेकिन अगर 35/2 डिग्री अगर आ गया तो हम डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, फ्रैक्शन यानी कि ऐसा बट्टे में नहीं लिख सकते। ठीक है, हमें इसको, क्योंकि इसके बाद और लोअर यूनिट क्या होता है मिनट होता है, फिर उससे लोअर क्या होता है सेकंड होता है, तो इस फ्रैक्शन को हटा के मिनट और सेकंड में दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो डिग्री तो रेडियन से डिग्री जाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि हमें रेडियन में दिया हुआ है 11/16 रेडियन दिया हुआ है, हमें उसे डिग्री में चेंज करना है। तो हमें संबंध क्या पता है कि डिग्री बराबर 180 बराबर रेडियन बराबर पाई। हमें जो दिया हुआ है वो रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री निकालना है, तो डी एक तरफ बाकी सब एक तरफ, R बट्टे पाई, और इधर जो 180 भाग में था वो इधर आके गुना में हो गया। तो देखिए डिग्री बराबर रेडियन कितना दिया है 11/16 और नीचे में ही पाई है गुना 180। अब देखिए इसे हम हल करते हैं, तो डिग्री बराबर पाई का मान क्या होता है 22/7, तो पाई के जगह हम 22/7 लिखेंगे, जो कि पाई नीचे में हर में, तो 22 नीचे हो जाएगा और 7 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इसे अब आगे हम हल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 90, 2 से जाएगा ये हो जाएगा 45, 8, तो D बराबर क्या हो जाएगा 45 सत्ते, तो 5 सत्ते 35 का 5 कैरी 3, 7 चौक 28, 29 30 31, 315/8 डिग्री। ठीक है, तो देखिए डिग्री क्या आया 315/8 डिग्री।
ये तो हो गया चेंज, लेकिन हमें पता है कि इससे लोअर यूनिट क्या होता है, मिनट और सेकंड। तो हमें इस डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं रखना है, ठीक है, बट्टे में नहीं रखना है। अगर रेडियन बट्टे में रहा तो चल जाएगा, लेकिन डिग्री को मिनट और सेकंड तक लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या चेंज करना है, ये जो 315/8 डिग्री है उसे हमें मिनट और सेकंड तक लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भाग करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां रफ कार्य करता हूं, रफ। देखिए क्या दिए, 315/8, तो 315/8 क्या होगा, 8 चौक 32, यानी कि 8 तिया 24, कितना बच जाएगा, 6 1 7, 5 75, 8 निया 72, तो शेष कितना बचा, 3। अब देखिए ये तो हो गया भाग। अब हमें एक चीज क्या ध्यान देना होगा, जो उत्तर आएगा, उत्तर क्या है 39, ये प्योर डिग्री हो गया, ठीक है, प्योर डिग्री, यानी कि d बराबर कितना है 39, तो 39 डिग्री, ये तो प्योर डिग्री में आएगा। अब कुछ अंश उसका बचा है, वो अंश क्या होगा, 3, ठीक है, जो कि रिमाइंडर यानी कि शेष के फॉर्म में बचा है। और बट्टे क्या होगा, यहां क्या था, बट्टे 8 था, तो यहां पे क्या होगा 8, तो 3/8 अंश। समझ में आया। देखिए ये क्या है, 315/8 डिग्री है ना, उसका राउंड फिगर 39 डिग्री होता है और कुछ फ्रैक्शन में, ठीक है, यानी कि 1 से भी कम डिग्री ये है। तो 39 अंश तो ये पूरा है ही है, कुछ एक्स्ट्रा जो कि 1 से भी कम है वो 3/8 अंश होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया कंप्लीट, ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, इससे हम 39 अलग किए। अब देखिए 39 अंश ये तो हो गया अलग। अब ये जो 1 से भी कम डिग्री है इसे हमें मिनट में चेंज करना होगा। तो मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से गुना करते हैं। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 से गुना करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 से कटेगा 4 30, फिर 2 से 15, 15 तिया 45, यानी कि हो गया 45/2, ये मिनट में चेंज हो गया। मिनट में क्यों चेंज हुआ, क्योंकि मैं 60 से गुना किया हूं। अब देखिए ये जो 45/2 मिनट है उसे हम प्योर मिनट में कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए 45/2 इसको मैं भाग करूंगा तो क्या आएगा, तो 45/2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये हो गया 22, क्या बचा 1। तो देखिए ये जो 22 बचा है वो प्योर मिनट होगा, ठीक है, तो उसको मैं प्योर मिनट यानी कि 22 मिनट तो लिख सकता हूं। अब बचा क्या मेरे पास शेष 1, तो 1 बट्टे, यहां बट्टे में क्या था 2, तो मैं लिखूंगा 2। देखिए यहां बट्टे में क्या लिखा था, जो पहले के हर में था, यहां पहले के हर में क्या था 2। अब देखिए ये जो अंश बचा हुआ है ये भी मिनट ही है, सेकंड नहीं है, ठीक है। इस सेकंड में कब होगा, जब 60 गुना करूंगा तब, ठीक है। ये 22 मिनट और 1/2 मिनट ये कंप्लीटली मतलब यही है, ठीक है। 45/2 को मैं जब निकालूंगा, ठीक है, तो राउंड फिगर 22 मिनट ही आएगा, और 1 मिनट से भी कम ये क्या होगा 1/2 जो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अब जो 1/2 मिनट है उसे मैं सेकंड में चेंज करता हूं, ठीक है, क्योंकि मिनट के बाद क्या आता है सेकंड। तो देखिए 1/2 गुना 60, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 2 एकम ये हो जाएगा 30, यानी कि 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड, ये हो गया उत्तर, ठीक है। ये फाइनल उत्तर रहा, समझ में आया। अब देखिए ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, इसलिए इसमें कोई डिवाइड करने की और बाद में जरूरत नहीं पड़ा। हाँ, अगर ये फ्रैक्शन में आता 30/2 या 30/3 4 ऐसा कुछ भी आता, तो हम राउंड फिगर डिवाइड करते और जो उत्तर आता ना उसी को लिख लेते। बाद में जो शेष को लेके और बढ़ाते हैं ना वो यूनिट नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि लास्ट ये सेकंड तक ही रहता है। तो ये रहा फाइनल उत्तर, ठीक है। वैसा वाला प्रश्न अगला प्रश्न आएगा, उसमें हम अच्छे से समझेंगे।